हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है फाइलम कॉर्डेटा, जो कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है। इस कॉर्डेटा, जो कि सबसे बड़ा फाइलम, कॉर्डेटा फाइलम को पढ़ने से पहले उसकी कुछ सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है। इस फाइलम कॉर्डेटा में बहुत सारी क्लासेस होती है। उन क्लासेस के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले फाइलम कॉर्डेटा के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शालू कामत, गवर्नमेंट कॉलेज अंता से असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी। तो जो कॉर्डेटा फाइलम है, सबसे पहले कॉर्डेटा टर्म वो बालफोर ने दिया था। कॉर्डेटा शब्द है जो बालफोर ने दिया था। द लास्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज कॉर्डेटा। जो एनिमल किंगडम, वैसे तो एनिमल किंगडम दो पार्टों में डिवाइडेड है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो जो कॉर्डेटा वाला फाइलम है वो लास्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। द टर्म कॉर्डेटा इज ओरिजिनेटेड बाय द टू वर्ड्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, कॉर्डेट और आटा। जो कॉर्डेटा शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कॉर्डे और आटा, जिसका मतलब है द कोड मीनिंग। कोड का मतलब है थिक स्ट्रिंग। कोड इज ए थिक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और मीनिंग ऑफ आटा इज टू हैव और टू बियर, मतलब एंड ओवरऑल मीनिंग ऑफ कॉर्डेटा इज एनिमल्स हैविंग नोटोकोड, यानी कि ऐसे एनिमल जो नोटोकोड को अपने बॉडी के अंदर रखते हैं, तो उन्हें हम कॉर्डेटा कहते हैं। नोटोकोड सपोर्ट द बॉडी ऑफ दिस एनिमल। जो नोटोकोड का काम होता है बॉडी को सपोर्ट करना। सो नोटोकोड आर द एनिमल इन विच नोटोकोड इज प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ स्पान, यानी कि जो नोटोकोड होती है वो कोडेड एनिमल की पूरी लाइफ स्पान, यानी पूरी लाइफ जीवन चक्र में, पूरे जीवन उनके उपस्थित रहती है किसी न किसी स्टेज पर। नोटोकोड है वो पूरे ही लाइफ स्पान में किसी न किसी स्टेज पर वो जरूर उपस्थित रहती है। एनिमल्स विच डू नॉट हैव नोटोकोड आर कॉल्ड नॉन कोडेड। ऐसे एनिमल जो नोटोकोड, जिनके शरीर में नोटोकोड उपस्थित नहीं होता है, उन्हें नॉन कोडेड एनिमल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिस्ट, 90 to 95% एनिमल्स आर नॉन कोडेड ऑफ द टोटल एनिमल प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कि जो अर्थ पर पृथ्वी पर लगभग 95% जो एनिमल है वो नॉन कोडेट्स है, और रेस्ट और बाकी 3 से 5% एनिमल्स कोडेट है। यानी देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एनिमल की जो पॉपुलेशन है वो नॉन कोडेटा की है। अप्रोक्सीमेटली 5000 लाइव स्पीशीज एंड 25,000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ कॉर्डेट्स आर नोन, यानी कि लगभग 55,000 जिंदा स्पीशीज और 25,000 लुप्त स्पीशीज कॉर्डेट अब तक पहचान में है। इन कॉर्डेट्स इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल लिविंग एनिमल इज पाइशीज ग्रुप, यानी जो कॉर्डेट्स में भी सबसे ज़्यादा जो लिविंग एनिमल है वो पाइशीज का है, मछलियों का ग्रुप है। एंड स्पीसीज ऑफ मिनिमम लिविंग एनिमल इज एम्फीबियन ग्रुप, और जो सबसे कम लिविंग एनिमल की स्पीशीज है वो एम्फीबिया ग्रुप्स में है। तो ये एक सामान्य जानकारी हुई कॉर्डेटा फाइलम की। अब इसके हम कुछ मेन महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या मेन कैरेक्टर्स है जो कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से अलग करते हैं। तो सबसे पहला तो इसके मेनली 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स है। 3 fundamental characters of chordates. In all animals, there are found some specific characters in any stage of their lifespan. These are called fundamental chordates character, यानी कि ऐसे स्पेशल कैरेक्टर जो एनिमल की
लाइफ स्पैन में किसी भी एक स्टेज में उपस्थित रहते हैं उन्हें फंडामेंटल कोऑर्डिनेट्स कैरेक्टर्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, यानी कि नोटोकोड की उपस्थिति। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर नोटोकोड उपस्थित होता है, किसी में लाइफ टाइम तक रहता है और किसी में लाइफ टाइम की या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर उपस्थित रहता है। तो इन एम्ब्रियोनल स्टेज ऑफ एनिमल ऑफ कोडेड एनिमल देयर इज फाउंड ऑफ सॉलिड स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, यानी भ्रूणीय अवस्था में कोडेड एनिमल के अंदर एक सॉलिड स्टिक यानी छड़नुमा संरचना पाई जाती है जस्ट बिलो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अबव द एलिमेंट्री कैनाल। जैसा कि ऊपर डायग्राम दिया कि नोटोकोड है, ये नोटोकोड ये कहाँ पर उपस्थित है, सेंट्रल नर्वस के तो नीचे उपस्थित है और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर उपस्थित है। दिस इज कॉल्ड नोटोकोड। तो सबसे पहला जो मेन फंडामेंटल कैरेक्टर है वो है नोटोकोड। तो कोडेट्स के अंदर जो नोटोकोड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर पाया जाता है। नोटोकोड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द बॉडी एट द डोर्सल सरफेस। जो नोटोकोड है वो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक एक्सटेंड होती रहती है, यानी बढ़ती रहती है। नोटोकोड इज मीजोडर्मल, नोटोकोड है जो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, जो इसकी उत्पत्ति है वो मीजोडर्मल होती है। इट फॉर्म्स ए प्राइमरी एंडोस्केलेटन विच गिव्स सपोर्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। जो नोटोकोड है यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मसल्स को सपोर्ट करती है। इन ग्रुप प्रोटोकोडेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पान, बट इन द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट इट इज मॉडिफाइड इनटू बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। जो प्रोटोकोडेटा ग्रुप्स होता है उसके अंदर नोटोकोड पूरे लाइफ स्पैन पूरे लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है, बट वर्टिब्रेट ग्रुप के अंदर यह नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है अडल्ट्स में। यानी वर्टिब्रेट ग्रुप के अंदर अडल्ट्स में नोटोकोड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो यानी पहला कैरेक्टर क्या था कि कोडेट्स में नोटोकोड की उपस्थिति। सेकंड कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, यानी नर्व कोड की उपस्थिति। इन कोडेट्स एनिमल नर्वस सिस्टम इज सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस। जो नर्वस सिस्टम होता है वो डोर्सल सरफेस के पास उपस्थित होता है। इन दिस एनिमल ए होलो ट्यूबुलर structure is present in the back side of nervous system which is situated beneath the body wall and just above the notochord। जैसा कि डायग्राम में कि जो नर्व कोड है ये जस्ट अबव द नोटोकोड के ऊपर उपस्थित है। नर्व कोड कहाँ पर है, अबव द नोटोकोड के ऊपर उपस्थित है और बॉडी वॉल के नीचे उपस्थित रहती है। यानी जो नर्व कोड है वो नोटोकोड के ऊपर और बॉडी वॉल के नीचे उपस्थित रहती है। नर्व कोड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, जबकि नोटोकोड क्या था वो मेसोडर्मल ओरिजिन में था और नर्व कोड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, दैट इज इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। इन नॉन कोर्डेटा नर्व कोड इज सॉलिड और डबल, यानी जो नॉन कोर्डेटा एनिमल होता है उनके अंदर नर्व कोड सॉलिड होती है और डबल होती है, जबकि कोर्डेट्स के अंदर यही नर्व कोड होलो और ट्यूबुलर शेप में होती है। और नॉन कोर्डेटा के अंदर नर्व कोड वेंट्रल साइड में उपस्थित होती है। एग्जाम्पल एनालिडा और ऑर्थोपोडा।
तीसरा मेन फंडामेंटल कैरेक्टर्स है प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gills cleft. Pharyngeal gills cleft. In each chordate animal, there are found paired lateral gills cleft in the wall of pharynx for respiration in any stage of life span. यानी कि chordates एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए पेयर में गिल्स उपस्थित होते हैं फेरिंक्स के लेटरल साइड पर. इन हायर chordates pharyngeal gills cleft are found only in embryonal stage. जो हायर chordates एनिमल होते हैं उनमें pharyngeal gills cleft केवल एम्ब्रियोनिक यानी भ्रूणीय अवस्था में ही पाए जाते हैं. अडल्ट अवस्था में आते ही ये खत्म हो जाते हैं. इन एक्वेटिक chordates like pisces and lower chordates pharyngeal gill clefts throughout their life span. जो पाइशेस होते हैं मछली वर्ग होता है उसके अंदर pharyngeal gills cleft लाइफ टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए. लेकिन स्थलीय यानी इन टेरेस्ट्रियल chordates gills clefts remains closed in adult. यानी जो स्थलीय जीव होते हैं स्थलीय chordates होते हैं उनमें गिल्स क्लेफ्ट एडल्ट में आके क्लोज हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन एडल्ट में नया बन जाता है. तो अबाउट 3 फंडामेंटल कैरेक्टर आर नेसेसरी फाउंड इन प्राइमरी embryonic stage of chordata, but in adult stage they are modified or they may be closed. यानी कि 3 मेन फंडामेंटल कैरेक्टर्स है. पहला नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, सेकंड नर्व कॉर्ड की उपस्थिति और तीसरा pharyngeal gills cleft. ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स chordates के होने ज़रूरी है जो कि एम्ब्रियोनिक यानी भ्रूणीय अवस्था में तो पाए जाते हैं लेकिन अडल्ट अवस्था में आते आते या तो ये मॉडिफाइड हो जाते हैं या फिर ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं. तो ये 3 मेन फंडामेंटल होना बहुत ज़रूरी है chordates के अंदर. तो आज की इस जानकारी में हमने प्राप्त किया कि chordates के मेन फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इसके chordates और नॉन chordates के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके अंतर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.